हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू कॉमर्स टेक और मेरा नाम है यश महेश्वरी। आज हम बात करने वाले हैं GSTR 5 के बारे में, कैसे हम GSTR 5 अपनी फाइल करेंगे या कैसे हम नॉलेज ले सकते हैं उसके बारे में। तो आपको जाना गूगल पर, यहाँ पे टाइप करना है GST पोर्टल एंड देन जो पहला लिंक ओपन होगा आपको वहीं पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको जाना है हेल्प एंड टैक्स फैसिलिटीज़ में। अगर आपके पास ID पासवर्ड है तो आप यहाँ से लॉगिन करके अपनी जो रिटर्न है फाइल कर सकते हैं। अगर सिर्फ आपको नॉलेज लेनी है मेरी तरह या और सब तरह की मतलब बाकी और लोगों की तरह, तो आप जाएंगे सीधे यहाँ पे हेल्प एंड टैक्स फैसिलिटीज़ में। ठीक है, यहाँ पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा GST नॉलेज पोर्टल। यहाँ पे जाना है आपको और यहाँ पे जाना है फाइल रिटर्न्स के अंदर। उसके यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका प्रिपेयरिंग एंड फाइलिंग फॉर्म GSTR 5। यहाँ पर आपको उसको ओपन कर लेना है एंड देन जाना है यूज़र मैनुअल पे। मैं आपको बता दूँ GSTR 5 किसके लिए होती है। जी, फाइलिंग फॉर्म GSTR 5 रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जो NRI होते हैं, नॉन रेजिडेंट होते हैं, ठीक है, NRI मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियन, उनके लिए रिटर्न बनाई गई है फाइलिंग फॉर्म GSTR 5 रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। जो टैक्सेबल पर्सन है वो नॉन रेजिडेंट है, उसके लिए ये बनाई गई है रिटर्न। ठीक है, हम जाएंगे यूज़र मैनुअल पर और यहाँ पे जो NRI रिटर्न है GST की वो यहाँ पर ओपन हो गई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको जाना है रिटर्न एंड रिटर्न डैशबोर्ड पर। तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 3 ऑप्शन, रिटर्न डैशबोर्ड, क्रिएट चालान, व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स। अगर आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है तो आपको जाना होगा रिटर्न डैशबोर्ड पे। अगर आपको अपना कोई चालान जनरेट करना है, टैक्स पे करना है, तो उसके लिए जाना है आपको क्रिएट चालान पे। अगर आपको कोई अपनी नोटिस से ऑर्डर आया है GST पोर्टल पे तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं व्यू नोटिस एंड ऑर्डर से। तो आपको मैंने तीनों का मतलब बता दिया है, रिटर्न पैसे जमा करने के लिए, टैक्स जमा करने के लिए ये ऑप्शन क्रिएट एंड चालान, और व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स। अगर आपका कोई नोटिस बना आपके GST नंबर पर तो आपको यहाँ से वो दिख जाएगा। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ रिटर्न डैशबोर्ड के बारे में इस रिटर्न में। जैसे ही आप रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे अपनी रिटर्न सेलेक्ट करेंगे जिस मंथ में आपको रिटर्न लेनी है, उसके बाद आपको मिलेंगे यहाँ पे कुछ बहुत सारे कॉलम। आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन ये 12-14 कॉलम है यहाँ बना रखे हैं लोगों ने। 1 2 3 4 5 मतलब तकरीबन 5 से 15 कॉलम है यहाँ पे 5 into 3। जो 15 कॉलम है, 15 कॉलम में क्या क्या डिटेल्स आती हैं, हमें क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होती है और किस तरह से हम इन डिटेल्स को करेक्टली भर सकते हैं, या क्या क्या डाटा की हमें आवश्यकता या नीड होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नीचे और इनकी वीडियो में मतलब इनके पोर्टल पर और क्या क्या चीज़ दी गई है। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली पढ़ सकते हैं कि 3 नंबर में दिया है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, 5 नंबर पर आउटवर्ड सप्लाई, B2C लार्ज, स्मॉल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड कैपिटल डेबिट नोट। तो यहाँ पे सब चीज़ें ने दे रखी है, देखो पूरा पार्ट दे रखा है ओरिजिनल डिटेल्स एंड अमेंडमेंट डिटेल्स के साथ। तो हमें क्या है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें जाना है नीचे वाले पे, क्योंकि हमें जो पता करना है एक्चुअल। ठीक है, तो हम पहला बताने वाले हैं ये इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में। हो सकता है अब GSTR 5 का जो है यूज़र मैनुअल थोड़ा चेंज हो गया हो, बट करने का तरीका मतलब काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अभी भी सेम ही है। ठीक है, तो आपको जाना है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, इसको ओपन कर लेना है। इम्पोर्ट गुड्स क्या करना है, आपने जो भी गुड्स इम्पोर्ट किए हैं उनकी आपको यहाँ पे डिटेल्स पूरी देनी होगी। ठीक है, जिसमें आपको ज़रूरत क्या क्या चीज़ की पड़ने वाली है वो चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पहला यहाँ पे देखो टू ऐड डिटेल्स ऑफ इनपुट कैपिटल गुड्स रिसीव फ्रॉम ओवरसीज। तो आपको जो आपको गुड्स आया है इनपुट या कैपिटल गुड्स जो भी आया है इम्पोर्ट होके वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा टाइटल में। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड BOE। ठीक है, आपको क्या करना है, क्लिक करना है ऐड BOE बटन पे, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी। जिसमें आपको पड़ेगा इन द पोर्ट कोड, आपका जो पोर्ट कोड है वो, ठीक है, पोर्ट कोड होना चाहिए वो कितने नंबर का, 6 अल्फ़ाबेटिक नंबर होने चाहिए पोर्ट कोड में कम से कम। बिल नंबर ऑफ एंट्री नोट, बिल नंबर जो है मिनिमम शुड भी 3 और 15 नंबर का होना चाहिए। बिल नंबर एंट्री जो है मिनिमम से मिनिमम 3 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 नंबर होने चाहिए। ठीक है, वो भी न्यूमेरिक। सिलेक्ट द बिल ऑफ डेट एंट्री, बिल ऑफ एंट्री डेट, किस दिन बिल की एंट्री उस दिन की डेट, बिल ऑफ एंट्री वैल्यू, कितने बिल की वैल्यू है एंट्री करी वो। ठीक है, उसके साथ साथ टैक्सेबल वैल्यू, सेस, एलिजिबल फॉर ITC, अमाउंट फॉर ITC अवेलेबल, और देन क्लिक द सेव। देखते हैं सारे ऑप्शन नीचे दिए हैं या नहीं दिए हैं, वैसे तो दिए होंगे जब मैंने बताया था उतना ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले बता रहा है पोर्ट कोड पे यहाँ पर। ठीक है, आपको डालना पड़ता है पोर्ट कोड, उसके बाद बिल ऑफ नंबर मतलब बिल ऑफ एंट्री नंबर, उसके बाद आपको डालना है बिल ऑफ एंट्री डेट और बिल ऑफ एंट्री वैल्यू, कितनी वैल्यू का आपका बिल है वो। उसके साथ आपको जाना है यहाँ पे नीचे आइटम डिटेल्स में, और यहाँ पर आपको लिखना होता है टैक्सेबल वैल्यू। जैसे आपकी टैक्सेबल वैल्यू 12% है तो 12% में, और कितनी ITC आप एलिजिबल हैं या नहीं है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे जो क्लेम करनी है वो।
तो आपको यहाँ पे जितनी ITC क्लेम करनी है वो यहाँ पे जिसके लिए आप एलिजिबल है वहाँ पे यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। मान लो आप 100 रुपये या 75 रुपये की ITC के लिए एलिजिबल हैं तो आपको यहाँ पे मेंशन करानी होगी, और जितना आपने टैक्सफुल पर्सन है, टैक्सफुल वैल्यू है आपकी, अमाउंट ऑफ टैक्स, वो आपको यहाँ पे मेंशन कराना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको सेव करके बैक बटन से बाहर आ जाना है और आप यहाँ से एडिट या डिलीट कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। और जैसे यहाँ पर नंबर शो हो रहा है आपको यहाँ पे अमाउंट वगैरह सब शो हो जाएंगी कि आप अपने कितने के बिल आपने अब तक इशू कर रखे हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स में। ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति ने आपने इशू किए आपको वो बिल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप यहाँ पे डिटेल्स फीड करेंगे वैसे वैसे। हो सकता है थोड़ा इंटरफेस ऊपर जो है चेंज होगा GSTR 5 का, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि इनके जो पोर्टल पे थोड़ा पुराना ओल्ड मटेरियल है इसलिए। ठीक है, इन्होंने अमेंडमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स वो भी सेम इसी की तरह ही है, कोई भी दिक्कत नहीं होती, बस उसमें क्या है बिल नंबर आपको के द्वारा ही आपको अमेंडमेंट करना होता है। नेक्स्ट होता है आपका आउटर सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। अब आपका बात आ गई सेल की। ठीक है, जो अपनी आउटवर्ड सप्लाई करने वाले हैं किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, उसके लिए यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे करना है आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है उस पर्सन का GST नंबर, नंबर, इनवॉइस डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, वो ऑटोमेटिकली आती है, हालांकि सप्लाई टाइप वो भी ऑटोमेटिकली आता है। आपको डालनी है फिर टोटल इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, तो उस पार्टी का GST नंबर, इनवॉइस डेट एंड देन टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे आपको फीड करनी है। उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे टैक्स चार्ट में तो वहाँ पे आपको टैक्सुअल वैल्यू फीड करनी है और टैक्स जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगर आपके बिल में सेस है तो आपको सेस जो है वो मैनुअली आपको फीड यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके आपको क्या करना है, सेव आउटर सप्लाई पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका जो बिल है यहाँ पर GSTR 5 में वो सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और सेव करने के बाद आपको बैक होकर बाहर आना है और बैक होने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका रिसीवर डिटेल्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, टोटल टैक्स वैल्यू और टोटल टैक्स पे। यहाँ पे आपको फिर से बाहर आना बैक करके एंड देन आप यहाँ पे चेक करेंगे आपकी टोटल इनवॉइस और टैक्सुअल वैल्यू यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी, और साथ ही साथ आपने कितने बिल एंटर करें इसके अंदर वो भी आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। देन आपको आना है नेक्स्ट कॉलम पे, वो है B2C लार्ज का। अगर मान लो आपने कोई सप्लाई की है आपके B2C पर्सन को, वो भी लार्ज अमाउंट में, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है, आपको इसमें एंटर करना है और जाना है एड डिटेल्स पे। B2C लार्ज का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, जो कि एक लार्ज अमाउंट में होता है। मान लो मेरे पास एक व्यक्ति आया जिसके पास GST नंबर नहीं है, उसने मुझसे माल खरीदा है काफ़ी 4-5 लाख करीब का, तो वो मैं इसमें दिखाऊंगा। ठीक है, B2C लार्ज में। अगर मान लो कोई व्यक्ति आता है वो मुझसे सिर्फ 5,000 का सामान ले जाता है, उसके पास कोई GST नंबर नहीं, तो वो जाएगा B2C स्मॉल में। ठीक है, मैंने आपको दोनों चीज़ यहाँ पे बता दी हैं। अब बात करते हैं B2C लार्ज के बारे में। यहाँ पे आपको इसके अंदर जाना है, आपको करना है ऐड डिटेल्स पे क्लिक। ठीक है, ऐड डिटेल्स पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे मिलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। आपने किस स्टेट में अपनी जो है सप्लाई करी है वो आपको यहाँ बताना है। ठीक है, इंडिया के किस प्लेस में करिए, किस स्टेट में करिए, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, हैदराबाद, तेलंगाना, जहाँ भी करिए आपने वहाँ पे आपको बताना है, चूज़ करके बताना है ना। उसके बाद कितना इनवॉइस नंबर आपने इश्यू किया उसको, वो इनवॉइस डेट और टोटल इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, कितना इनवॉइस नंबर आपने इश्यू किया उसे, कितनी उस समय क्या तारीख थी उस बिल पे, और क्या टोटल इनवॉइस वैल्यू थी वो। टैक्स चार्ट में जाके आपको यहाँ पे अपनी टैक्सुअल वैल्यू फीड करनी है और उसी के साथ साथ जो टैक्स है वो आपको यहाँ पे मेंशन कराना है। ठीक है, जो टैक्स ऑटोमेटिकली जो मेंशन हो जाएगा, बट अगर सेस है तो आपको सेस मैनुअली फीड करना होगा। उसके बाद आपको सेव करना है और बैक करके बाहर आ जाना है। एंड सेम आपको जो समरी है यहाँ को देखने मिल जाएगी, आपने किस स्टेट में कितने बिल काटे हैं और किस पर्सन को काटे हैं B2C लार्ज में। ठीक है, आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं ब्लू बटन पर क्लिक करके, या फिर इसे डिलीट भी कर सकते हैं रेड बटन पर क्लिक करके। ठीक है, और आपको B2C लार्ज की वैल्यू भी सभी कॉलम्स की तरह यहाँ पे बाहर दिख जाएगी कितने बिल आपने काटे हैं। नेक्स्ट आता है B2C स्मॉल। इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है ऐड डिटेल्स में। आपको भी यहाँ पे लेना है अपना स्टेट चूज़ करना है कि आपने दिल्ली, मतलब गुजरात, उत्तर प्रदेश कहाँ पे अपना माल सप्लाई किया है वो डालना है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मेंशन करना है टैक्स रेट। ठीक है, अगर एप्लीकेबल पर्सन यहाँ पे लगाते हैं तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपना टैक्स वैल्यू वो लिखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो टैक्स है आपका CGST, SGST, IGST और सेस वो आपको यहाँ पे मेंशन करा देगा। सेस मेंशन नहीं कराएगा, सेस आपको खुद मैनुअली फीड करना होगा। बाकी जो टैक्स है आपको खुद मेंशन हो जाएगा। ठीक है, टैक्स रेट चूज़ होने की वजह से। देन सेव करके आपको वापस बाहर आ जाना है एंड देन आपको वापस यहाँ पे ऐड या डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बाहर आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे B2C में यहाँ पे टोटल टैक्स वैल्यू और टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे पड़ी होगी, और उसके साथ साथ ऊपर आपने जितने भी बिल सबमिट किए हैं वो बिल का नंबर्स ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आना आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन में। ठीक है, अमेंडमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने ऊपर अमेंडमेंट जैसे हम यहाँ पे फील करते हैं B2C लार्ज और B2C स्मॉल में, उसी तरह से हम यहाँ पे अमेंड भी कर सकते हैं आउटर सप्लाई में भी और B2C अमेंड में भी। ठीक है, लार्ज वालों में।
यहाँ पर आपको जाना है क्रेडिट नोट डेबिट नोट में रजिस्टर्ड पर्सन में, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अंदर जाकर यहाँ पर आपको करना है ऐड क्रेडिट या डेबिट नोट, सेम जैसे R1 में करते हैं वैसे में यहाँ पर GST 5 में करना है, जिसमें आपको सप्लाई का GST नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस डेट, ठीक है, टोटल वैल्यू, डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर, टाइप ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर, ठीक है, और क्या इशू किया है, कब करा है, वो सब आपको बताना होगा। एंड सप्लाई टाइप बताना होगा आपको यहाँ पर, ठीक है, कि डेबिट नोट है क्रेडिट नोट है, आपको मेंशन करा के आपको सेव करना है। सेव करने का नीचे आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो है आपको यहाँ पे आपको टैक्स चार्ट, टैक्स चार्ट में आपको मेंशन कराना है आपने कितने % का माल जो टैक्स रेट का माल जो है वापस किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको टैक्स वैल्यू में टैक्स वैल्यू लिख दी है उसकी, और उसके साथ साथ टैक्स जो ऑलरेडी मेंशन हो जाएगा। अगर सेस है तो आपको खुद मैन्युअली फीड करना होगा यहाँ पे, ठीक है। सेव करके आपको फिर से वापस बाहर आ जाना है, और कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको फिर से वापस से बाहर आ जाना है। और आप बाहर देखेंगे उस कॉलम में, रजिस्टर्ड वाले कॉलम में आपको यहाँ पे उसकी आपकी टैक्स लायबिलिटी एंड देन टैक्सेबल वैल्यू दोनों मिल जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है आपका क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए। इसके आपको कॉलम में जाना है और डिटेल्स करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप सिलेक्ट करना है, क्रेडिट है या डेबिट नोट है, उसका नंबर, ठीक है, उसकी डेट, नोट वैल्यू, ओरिजिनल इनवॉइस क्या है, ओरिजिनल इनवॉइस डेट क्या थी, मतलब जिस इनवॉइस में से आप माल वापस ले रहे हैं या कर रहे हैं तो उसकी क्या डेट है और किस डेट पर इशू कर रहे हैं, ठीक है। आपके सेल रिटर्न है जो वो मानी जाती है। उसके बाद आपको जाना है टैक्स चार्ट में, अपनी जो टैक्सल वैल्यू है वो फीड कर देनी है और टैक्स आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर सेस है तो आप वो अपने हाथों से मैन्युअली फिल कर सकते हैं, ठीक है, वो करना पड़ेगा वह तो। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। अगर बाकी सब आपने सही भरा है तो आप वापस जाएंगे बैक होके एंड देन बाहर आ जाएंगे, आपको यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू मेंशन हो जाएगी। उसका नेक्स्ट कॉलम आता है आपका अमेंडमेंट टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। अगर मान लो कोई चीज़ आपको अमेंड करनी है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स में तो आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पर जाना है, क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपना फाइनेंशियल ईयर, एंटर द पोर्ट कोड और एंट्री बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। तो आपको दो चीज़ चाहिए होंगी, एक तो पोर्ट कोड, क्या पोर्ट कोड था उसका वो, और बिल नंबर ऑफ एंट्री क्या थी, यहाँ पे आपको डाल दिया। उसके बाद आप जो है अमेंड कर सकते हैं अपना रिकॉर्ड पूरा, जो आपको चेंज करनी है वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। चेंज करके वापस सेव करके बाहर आ जाएंगे वापस, ठीक है, और वापस वो अमेंड रिकॉर्ड भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, आपने किया होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ये बता रहे हैं अमेंडमेंट टू आउटवर्ड सप्लाई। अब ये नीचे बता रहे हैं तो देखो बता देते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी वैसे मैं बताने में। यहाँ पे जाना है आपको, जाना है फाइनेंशियल ईयर जो है सिलेक्ट करनी है, किस फाइनेंशियल ईयर में आपको चेंज करना है वो, उसके साथ साथ किस इनवॉइस नंबर आपको चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं ऐड अमेंडमेंट रिकॉर्ड्स करके, ठीक है। सेम आपको यहाँ पर जो भी इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू, टैक्सल वैल्यू, टैक्स जो भी आपको चेंज करना है वैसे आप चेंज कर सकते हैं एंड देन सेव करके वापस बाहर आ जाएंगे बैक करके, जो आपको बाद में रिवाइज इनवॉइस के नाम पर आपको दिखा देगा कि आपने क्या क्या चीज़ रिवाइज की है वो सब, ठीक है। ऐसे आप सभी चीज़ों को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अमेंड वाले ऑप्शन में, ठीक है। अब मैं फालतू का टाइम वेस्ट न करते हुए आपको आगे ले चलता हूँ इसमें, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ पर सब जानते ही हैं कैसे ऐड करके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हर एक चीज़ को। B2C स्मॉल में भी चेंज हो जाती है R1 की तरह, अगर आपने R1 फीड करी है तो कभी, ठीक है। देखते हैं कोई अगर नई चीज़ बची हो तो इसके अंदर बताते हैं। आपको बता देता हूँ अमेंडमेंट टू B2C के बारे में। यहाँ पर आपको जाना है, आपको फाइनेंशियल जो है वो सिलेक्ट करनी है, किस मंथ में आपको चेंज करना है वो, प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब आपने किस प्लेस में अपनी सप्लाई करी है वो, एंड देन जो आपके एप्लीकेबल ऑफ टैक्स रेट है वो, उसका आपको यहाँ पे लिखना है अमेंडमेंट डिटेल्स। जैसे कि सब फील कर देंगे तो उसका आपको जो है उस प्लेस की जो भी अपनी सप्लाई की है वो ओपन कर देगा और यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और चेंज करके सेव करके आप बाहर आके बैक करके वापस पोर्टल पे आ सकते हैं, यहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं चेंज करके, ठीक है। सेम ऐसे क्रेडिट नोट डेबिट नोट, ठीक है, अमेंडमेंट क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे आप जो है फीड कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अमेंड कर सकते हैं अपने डाटा को यहाँ से। यहाँ पे आपको बता दिया है, या फिर रिवाइज इनवॉइस नंबर वगैरह सब चाहिए होता है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भी चाहिए होता है कि आप किस ओरिजिनल क्रेडिट नोट डेबिट नोट को सही कर रहे हैं और उसके साथ साथ क्या नया रखने वाले हैं, ठीक है। तो सब चीज़ें आपको बतानी पड़ती है इसमें, ऐसी बात नहीं है, और सभी चीज़ें आपको मेंशन करानी पड़ती है जो कि आपको उनके पोर्टल पर मेंशन हो जाएंगे और आपके पोर्टल पर भी मेंशन होंगी ये सब चीज़ें। अब देखते हैं अमेंड के बाद कुछ और भी बचा है इसके अंदर या नहीं है जो हमारे बताने लायक है या फिर आगे समझने के लिए थोड़ा बहुत है, क्योंकि ये सब चीज़ें अब नॉर्मल हो चुकी हैं। क्योंकि अगर आप R1 3 भी भरना जानते हैं तो इस चीज़ के बारे में आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी अमेंड करने में, ठीक है। मेन ऊपर आता है कॉलम शुरू में भरने के लिए कि इम्पोर्ट वाला है कॉलम या आउटर सप्लाई होती है वो कैसे फिल की जाए, नहीं तो उसके बाद तो आप आसानी से इन सब चीज़ों को कर सकते हैं।
ये वाला कॉलम आपका समझना बहुत ज़रूरी है, इनवर्ट सप्लाई लायबिलिटी रिवर्स चार्ज वाला, क्योंकि ये काफ़ी मेन रहेगा। क्योंकि अभी तक के सभी कॉलम आपने जो समझे हैं वो नॉर्मल थे, बट ये थोड़ा टिपिकल हो सकता है। ठीक है, चलते हैं इस कॉलम में क्या क्या दिया है, बात करते हैं इसके बारे में। जैसे आप इसे ओपन करेंगे, ए टू डिटेल्स करते हुए जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अपनी जो है इनवर्ट सप्लाई लायबिलिटी रिवर्स चार्ज है वो आपको मेंशन कराना है कि कितने % आपका जो है रिवर्स चार्ज है वो मेंशन कराना है आपको। ठीक है, टैक्सल वैल्यू विद टैक्स अमाउंट। ठीक है, ऑटोमेटिकली फीड हो सकता है या फिर आपको खुद फीड करना पड़ सकता है। उसका करने का आपको सेव कर देना है, और सेव करके फिर से आपको बाहर आ जाना है। तो आपको यहाँ पर 10C के कॉलम में आपको ऊपर ये बता देगा आपका कि आपकी कितनी टैक्सल वैल्यू या टैक्सेबल लायबिलिटी जो है वो बन रही है। ठीक है, अगर आपकी कोई टैक्स पेबल या पेड करना है तो उस केस में आपको बता देगा 11, 12, 14 कॉलम जो दे रखा है यहाँ पर आपको बता देगा कि आपका टैक्स बनना है नहीं बनना है, ये चीज़ है आपको मेंशन कर देगा। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, तो आप वापस लौट के आ सकते हैं। उसके बाद आपको कंप्यूट लायबिलिटीज़ पे क्लिक करना है। कंप्यूट लायबिलिटीज़ पे क्लिक करते ही आपको सामने मिल जाएगा 20 मिनट का एक पॉपअप। ठीक है, तो उसके बाद आपको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने का ये हो जाएगा रेडी टू फाइल, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, और आपको जाना है नीचे प्रोसीड टू फाइल पे, एंड देन प्रोसीड टू फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर कोई टैक्स लायबिलिटी वगैरह नहीं है तो ठीक है, ये तो थोड़ी बहुत अलग चीज़ें हैं, इन्होंने कुछ चीज़ें चेंज की तो उसके लिए बता रहे हैं। टैक्स लायबिलिटी में मान लो इन्होंने टैक्स जमा किया है तो 10A 10B के हिसाब से देखते हैं ऊपर 10A 10B के हिसाब से कुछ दिया है या नहीं दिया है। हमें जो बताया था 10C के बारे में बताया था, 10A 10B हमेशा हाइड ही रहा है यहाँ पे अब तक के कॉलम में, बिल्कुल। हमें 10A 10B का नीचे उन्होंने बताया है। अगर कोई टैक्स बनना होता है तो यहाँ पे 10A 10B ऑप्शन जो था ओपन हो जाता है, और उस हिसाब से आपको जो टैक्स वैक्स पे कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया टोटल टैक्सल वैल्यू अब कितनी बैठ रही है, अमाउंट ऑफ टैक्स इतना बैठा है। तो यहाँ पे आपकी जो है समरी टोटल जनरेट हो गई है, कितने % का टैक्स जो है कहाँ पे आपको बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप सब चीज़ें मेंशन करने के बाद अगर मान लो कोई टैक्स पेबल या पेड है तो यहाँ पे देखो 11, 12, 14 वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको वो चीज़ अपनी टैक्स लायबिलिटी है वो आपको जमा करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे ITC और कैश लीडर से लेने के बाद आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, अगर यूटिलाइज कैश वाला 0 आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आता है तो उस केस में आपको जो है अपना टैक्स जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे तो लिखा हुआ आ रहा है एडिशनल कैश रिक्वायर्ड, अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो आपको कोई टैक्स जमा नहीं करना है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, अमाउंट आ रही है तो आपको वो टैक्स जमा करना होगा। यहाँ पर क्रिएट चालान पर जाकर अपना चालान क्रिएट कर सकते हैं 3B की तरह। ठीक है, ई-पेमेंट या NEFT करके आप जमा कर सकते हैं अपना चालान, एंड देन जब आप अपना चालान सक्सेसफुली जमा कर देंगे तो उसके आपको यहाँ पे जो है एडिशनल कैश रिक्वायर्ड वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं नीचे आपको लेता हूँ दिखाते हुए। यहाँ पे आप क्या है आप जो है अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हैं अपनी जो GSTR 5 उसकी, और यहाँ पे आपको टिक करना है IGR5 पे, एंड अपना जो ओनर नेम है वो सेलेक्ट कर लेना है फाइल करने के लिए। ठीक है, PDF से आप वापस चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स आपका जो है पूरी तरह से ब्लैंक हो जाएगा, 0 लिखा हुआ आ जाएगा। एंड देन आप जो चेक करेंगे लेज़र वो यहाँ से चेक कर सकते हैं चेक लेज़र बैलेंस ऑप्शन से। ठीक है, ऑफसेट भी कर सकते हैं यहाँ से लायबिलिटी को अपनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश लेज़र बैलेंस पर चेक किया है तो आपका कितनी इंटरेस्ट कितनी फीस थी वो सब आपको मेंशन हो जाएगी, IGST, CGST, SGST सेस सब में। ठीक है, आपकी कितनी ITC बैलेंस है वो सब आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके आपको ऑफसेट लायबिलिटी कर देना है, ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल GST 5 पे क्लिक करना है और उसका yes कर देना है। yes करने के बाद आपसे पूछेगा DSC या EBC, तो आप जिसको चाहें उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आप EBC लेते हैं तो आपका OTP जाएगा, और DSC के लिए आपको DSC अपनी यहाँ पे लगानी होगी। ज़्यादातर लोग अपनी जो है EBC से फाइल करते हैं रिटर्न, तो EBC से करने पे आपके पास जो है OTP जाएगा, और जिस ID पर OTP जाएगा वहाँ से OTP लेके आप हमें सबमिट कर दीजिए, एंड यहाँ पे जो है फाइल लिखा हुआ आ जाएगा। ध्यान रखें एडिशनल कैश रिक्वायर्ड का हमेशा 0 होना चाहिए। अगर 0 होगा तभी आपकी रिटर्न आसानी से फाइल हो जाएगी। अगर उसमें 0 नहीं आ रहा है तो आपको वहाँ पे अपना जो है टैक्स डिपॉजिट करना पड़ सकता है। ठीक है, करना पड़ेगा। हालांकि अगर लिखा हुआ आ रहा है तो वैसे कोई कंपलसरी है कि अगर मान लो एडिशनल कैश रिक्वायर्ड में अगर आपका 1 रुपया भी बनना है तो आपको 1 रुपये भी डिपॉजिट करना पड़ेगा टैक्स का। ठीक है, आपको देखो जब बाहर आएंगे ठीक है तो आपको मिलेगा यहाँ पे व्यू GSTR 5 इज फाइल्ड, स्टेटस फाइल्ड। ठीक है, नहीं यहाँ पे जो है ड्यू डेट लिखी जाती होती। तो मैंने आपको वीडियो में इसमें सब कुछ बताया GSTR 5 के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कमेंट रह रहा हो, कोई भी डाउट या कोई भी चीज़ रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे फिगर आउट करके आपके लिए उस वीडियो में वो चीज़ सॉल्व कर दूँ। ठीक है, और तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें।